मैं आप लोकेलिटी ग्रेड मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ ए एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड देन बी इज एन। बताना है कि इसमें से बी कौन सा मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया m क्रॉस m, बी ऑप्शन दिया है n क्रॉस m, सी ऑप्शन दिया है n क्रॉस m, डी ऑप्शन दिया है m क्रॉस m मैट्रिक्स। मतलब आपको ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है m क्रॉस m और आपको दिया है कि ए बी और बी ए क्या है, दोनों के दोनों डिफाइन है। तो आपको बताना है कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को लगाने के एकदम इजीली ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए आपको पहले से दिया है ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स, यहाँ से आपको दिया होगा ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। गिवन दैट ए बी एंड बी आर डिफाइन, आपको ए बी और बी ए भी दिया है कि दोनों के दोनों डिफाइन है। आपको बताना है बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मतलब बी का ऑर्डर इसी टाइप का होगा ना। तो मैं देखूंगा सॉल्यूशन में चेक कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन से चेक करके आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर बोला है कि बी इज एन, तो मतलब बी का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इसी चारों में से कोई एक होगा ना। तो मैं ऑप्शन टू ऑप्शन चेक करता हूँ, तो पहला ऑप्शन लेके चलता हूँ। सपोज मैं बी को मान लेता हूँ कि अगर एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स अगर होगा, अगर मान लूँ कि बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है एंड गिवन पहले से आपको दिया है ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो चेक कीजिए ए बी डिफाइन कब होता है। आप पढ़े होंगे, आप इजीली ट्रिक मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आप 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ से आपको बोलेगा ए बी डिफाइन आपको दिया है, तो ए बी डिफाइन कब होता है, इफ कॉलम वेक्टर ऑफ ए एंड रो वेक्टर ऑफ बी आर इक्वल। देखिए आपसे कोई पूछेगा कि ए बी डिफाइन है, चाहे बी ए डिफाइन है, चाहे सी ए डिफाइन है, कुछ भी होगा, तब पहले वाले का कॉलम वेक्टर और फर्स्ट वाले का रो वेक्टर सेम होना चाहिए। आपको इजीली ट्रिक बस एक ही से मतलब एक बस ट्रिक याद रखना है कि पहले का कॉलम वेक्टर और बी का रो वेक्टर बराबर होगा तो ए बी डिफाइन होगा, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो आप ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ट्रिक सिखाया हूँ, तो ये बताइए ए का कॉलम वेक्टर मतलब पहले वाला जो होता है उसका कॉलम वेक्टर और सेकंड वाले का रो वेक्टर चेक करते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे देखेंगे ए बी है तो देखेंगे इसका कॉलम वेक्टर, इसका कॉलम वेक्टर एन है। देखिए पहले रो होता है उसके बाद वाला कॉलम वेक्टर होता है, तो हमको ए का कॉलम वेक्टर देखना है और बी का रो वेक्टर देखना है। तो ए का कॉलम वेक्टर एन है और बी का रो वेक्टर यम है। तो ये बताइए एन और यम बरोबर है, नहीं है ना, तो ए बी डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको पहले से क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइन, ये प्रूफ नहीं करना है, आपको दिया है। तो जब मैं अगर बी को लेके चल रहा हूँ एम क्रॉस एम, तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि ए बी डिफाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि ए का कॉलम वेक्टर और बी का रो वेक्टर सेम नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए सपोज और मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूँ, तब बी ऑप्शन का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एम है, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो ए एम क्रॉस एन आपको पहले से दिया है और बी क्या है एन क्रॉस एम मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये बताइए ए बी डिफाइन करना होगा, तो ए का कॉलम वेक्टर देखेंगे और बी का रो वेक्टर। तो ये बताइए ए का कॉलम वेक्टर एन है और बी का रो वेक्टर एन है, तो बताइए दोनों को दोनों सेम है, मतलब ए बी डिफाइन हो गया। ठीक, अब बी ए को चेक करना है, तो इससे हम वही ट्रिक लगाइए, मतलब पहले वाले का कॉलम वेक्टर और सेकंड वाले का रो वेक्टर सेम होना चाहिए। तो बताइए बी का कॉलम वेक्टर क्या है, यम है, और ए का रो वेक्टर यम है, मतलब यम बराबर यम, मतलब सेम है, मतलब बी ए भी डिफाइन है। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो 2 ऑप्शन और बच रहा है, मैं उसको भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप बताइए, तो अब बी को मान लेके चलिए कि एन क्रॉस एन का अगर मैट्रिक्स अगर है तो देखते हैं क्या ए बी और बी डिफाइन होता है। तो बी को लेके चलिए एन क्रॉस एन, तो यहाँ से सी ऑप्शन में क्या करूँगा, ए एम क्रॉस एन पहले से आपको दिया है क्वेश्चन में ही, और मैं बी को लेके चल रहा हूँ एन क्रॉस एन ऑप्शन से, देखता हूँ ए बी और बी डिफाइन होता है। तो जब ए बी डिफाइन करना होगा तो मैं आपको सिखाया हूँ ना कि पहले का कॉलम वेक्टर और सेकंड का रो वेक्टर देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो ए का कॉलम वेक्टर एन है, ठीक, और बी का रो वेक्टर एन है, मतलब एन बराबर एन, मतलब ए बी तो डिफाइन हो गया। अब बी ए भी चेक करना है, तो बताइए बी ए जब चेक करेंगे तब बी का कॉलम वेक्टर और ए का रो वेक्टर चेक करेंगे ना। तो बताइए बी का कॉलम वेक्टर एन है और ए का रो वेक्टर एम है, क्या बताइए एम बराबर एन है, नहीं है ना, मतलब यहाँ बी का कॉलम वेक्टर एन है और ए का रो वेक्टर एम है, दोनों को दोनों बराबर नहीं है, मतलब बी ए डिफाइन नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ से भी गलत हो गया। ये सब चेक करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन पहले से क्लियर हो गया कि सही है। फिर मैं चेक करके आपको सिखा देता हूँ। अब मान के चलिए डी ऑप्शन चेक करता हूँ, तो अगर मान के चलिए कि बी का अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एम होगा, तो देखते हैं डिफाइन होगा कि नहीं ए बी और बी ए। तो लेके चलिए ए एम क्रॉस एन आपको पहले से दिया है और बी एम क्रॉस एन मैं लेके चल रहा हूँ ऑप्शन से, देखता हूँ ए बी। तो जब ए बी को डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे, ए का कॉलम वेक्टर और बी का रो वेक्टर देखेंगे ना क्या इक्वल है कि नहीं है। चेक कीजिए, ए का कॉलम वेक्टर एन है और बी का रो वेक्टर एम है, तो एन और एम सेम है, नहीं है ना, तब ए बी डिफाइन नहीं होगा। आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, बी। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी बोलेगा कि ए बी डिफाइन होगा, कि सी ए डिफाइन होगा, कि पी ए डिफाइन होगा, तो बस आपको ये ट्रिक याद रखना है कि पहले का कॉलम वेक्टर और दूसरे का रो वेक्टर बराबर होना चाहिए, अगर बराबर होगा तो डिफाइन होगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही है, मतलब उस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एम होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।